नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरें। और आप देश के किस जिले या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आमिर ने ली नवनीत राणा की सुपारी, बोला 10 करोड़ दो नहीं तो करेंगे रेप। बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र के अमरावती से पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा को गैंगरेप की धमकी दी गई है। पत्र में राणा को गैंगरेप की धमकी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लिखे हैं। धमकी देने वाले पत्र में दावा किया है कि उसे रेप करने के लिए सुपारी दी गई है। उसने 10 करोड़ की फिरौती भी मांगी है। धमकी भरा पत्र आमिर नाम के व्यक्ति ने भेजा है, जिसमें लिखा गया है, मैं तुम्हारा बलात्कार करूंगा, तेरी सुपारी ली है, 10 करोड़ रुपए दे दोगी तो पीछा करना छोड़ दूंगा। पत्र में नवनीत राणा के पति के बारे में भी अपशब्द कहे गए हैं। पत्र भेजने वाले आदमी ने खुद को हैदराबाद का बताया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान नवनीत राणा ने हैदराबाद से भाजपा उम्मीदवार माधवी लता के लिए प्रचार प्रसार किया था और जोरदार भाषण दिया था। लॉरेंस बिश्नोई को पप्पू यादव की खुली चुनौती, कहा 24 घंटे में तबाह कर दूंगा नेटवर्क। बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र में एनसीपी पार्टी के अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात 3 अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। रविवार सुबह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अभी भी फरार है। इस मामले में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दी है। वहीं पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर कानून इजाजत दे तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे घटिया अपराधी का पूरा नेटवर्क 24 घंटे में ध्वस्त कर दूंगा। जब पेजर उड़ गया तो ईवीएम क्या चीज, चुनाव आयुक्त ने आरोपों पर कही ये बात। जी हां, बता दें दोस्तों, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को एक ही चरण में चुनाव होंगे, जबकि झारखंड में 2 चरणों में मतदान होगा। वहीं बता दें दोस्तों, चुनाव तारीखों की घोषणा के दौरान चुनाव आयोग ने ईवीएम से जुड़ी शिकायतों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव में ईवीएम को लेकर जो भी शिकायतें आई थी, उन सभी का जवाब दिया जाएगा। चुनाव आयुक्त ने बताया कि ईवीएम की कई बार जांच की जाती है और यह प्रक्रिया बहुत सख्त होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम और पेजर की तुलनाओं पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं अगर पेजर को हैक किया जा सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं, लेकिन ईवीएम पेजर की तरह कनेक्टेड नहीं होती। उन्होंने कहा ईवीएम पूरी तरह से अलग होती है और इसे पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में कई स्तरों पर जांचा जाता है, जिससे गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं रहती। 2 दिनों में 10 फ्लाइट्स में बम की धमकी, एयर इंडिया के प्लेन की कनाडा में हुई लैंडिंग। बता दें दोस्तों, बीते 48 घंटों में 10 फ्लाइटों में बम की धमकी मिलने के मामले को गंभीर मानते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार यानी 16 अक्टूबर को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। सूत्रों के अनुसार सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने बम धमकियों को लेकर सुरक्षा बैठक की, जिसमें विमानन से जुड़ी सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से ये भी पता चला कि जिन सोशल मीडिया अकाउंट से विमान में बम होने की अफवाह फैलाई गई थी, उन अकाउंट्स को ब्लॉक करवाकर उनसे संबंधित जांच की जा रही है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि वो किसी भी तरह की सूचना को जांच से पहले अफवाह नहीं मान सकते, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। युद्ध के बीच इजराइल के सामने खड़ा हुआ बड़ा संकट, 1 करोड़ नागरिकों की जिंदगी पर खतरा। जी हां, बता दें दोस्तों, 1 साल से भी ज्यादा वक्त से युद्ध से जूझ रहा इजराइल दुश्मनों को अब भी कड़ी चुनौती दे रहा है। लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि इजराइल को समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। गाजा और लेबनान में 1 साल से चल रहे युद्ध के कारण इजराइल को मिसाइल और रॉकेट इंटरसेप्टर्स की कमी का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस कमी के चलते 1 करोड़ इजरायलियों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं एक्सपर्ट और पूर्व सैन्य अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि अगर ईरान अभी एक बड़ा हमला करता है तो इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली बुरी तरह प्रभावित होगी। बता दें कि 7 अक्टूबर से अब तक हमास ने 20,000 से अधिक रॉकेट और मिसाइलें दागी हैं। इस तरह ईरान ने भी इजराइल पर कई हमले किए। ईरान ने बीते दिनों इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। इन हमलों ने इजराइल की क्षमता को चुनौती दी है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर लग गई मुहर, इस दिन हो जाएंगी साफ। बता दें, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कमेटी का गठन हो गया है। कमेटी का गठन मंगलवार 15 अक्टूबर को हुआ। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सांसद के लक्ष्मण को कमेटी में राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। बता दें दोस्तों, वर्तमान में जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका कार्यकाल तो खत्म हो गया है, लेकिन जून 2024 तक के लिए उसे बढ़ा दिया गया है। जब तक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक नड्डा ही भाजपा के अध्यक्ष रहेंगे। इसके लिए उन्होंने भाजपा संसदीय बोर्ड से एक्सटेंशन दिया हुआ है। सूत्रों की माने तो उम्मीद है कि इस साल दिसंबर तक भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। यूपी में अब पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान, योगी सरकार ने मानकों में किया बदलाव। बता दें दोस्तों, सड़क किनारे भूमि की घटती उपलब्धता के मद्देनजर राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के लिए न्यूनतम जमीन के मानकों में बदलाव किया है। अब 400 वर्ग मीटर के भूखंड पर बनाए जाने वाले पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के अंदर बाहर आने जाने के लिए 9 मीटर चौड़ाई का रास्ता रखने की अनिवार्यता नहीं होगी। इसके लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में संशोधन किया गया है। उपविधि में संशोधन संबंधी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा सोमवार को जारी शासनादेश के तहत अब अगर 20 मीटर गुणा 20 मीटर क्षेत्रफल का भूखंड है तो पेट्रोल पंप संचालित हो सकता है। वहीं बता दें कि पहले पेट्रोल पंप के लिए 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल का भूखंड होने की अनिवार्यता थी। महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल, आज साथ दिखेंगे बीजेपी के त्रिदेव। बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग है और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव की तारीख सामने आते ही महाराष्ट्र में अब सियासी हलचल तेज हो गई है। सबको इंतजार है कि इस बार कौन कहां से अपनी किस्मत आजमाएगा। महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ने सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर लिया है। अब किसी भी वक्त दोनों खेमों से सीट शेयरिंग वाले फार्मूले की लिस्ट जारी हो सकती है। सीटों को लेकर महायुति में सहमति बन गई है। उधर महाविकास आघाड़ी में केवल कांग्रेस की सीटों पर बात अटकी है। इस बीच आज यानी बुधवार को महायुति की सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार भी मौजूद रहेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद महायुति की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमला हुआ तो निकाल लेंगे ब्रह्मास्त्र, इजराइल के पलटवार से डर रहे ईरान ने दी दुनिया को बड़ी धमकी। बता दें दोस्तों, पिछले महीने बेरूत में मारे गए अपने सीनियर आर्मी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निलफोरोशान की हत्या से ईरान अब तक बौखलाया हुआ है। उसने इजराइल से इस हत्या का बदला लेने की शपथ खाई है। अब्बास निलफोरोशान इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प में कमांडर थे। ईरान ने कहा कि इजराइल ने उसके कमांडर की हत्या कर एक गैर कानूनी और अच्छा में अपराध किया है, जिसका उसे हर्जाना भुगतना होगा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यहूदी शासन को दंडित करने के लिए अपने पास उपलब्ध सभी तरीकों का इस्तेमाल करेगा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर नहीं हुई चुनाव की घोषणा, सामने आई बड़ी वजह। जी हां, बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव का भी शेड्यूल जारी कर दिया है। यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजों की घोषणा 23 नवंबर को होगी। हालांकि मिल्कीपुर सीट पर वोटिंग का ऐलान नहीं किया गया। बता दें दोस्तों, हाईकोर्ट में मुकदमा लंबित होने के चलते इलेक्शन कमीशन ने मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं की है। दरअसल पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने 2022 आम चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। ये याचिका 2022 विधानसभा चुनाव में हारने के बाद गोरखनाथ बाबा ने सपा के अवधेश प्रसाद के चुनाव जीतने को लेकर दायर की थी, जो कोर्ट में लंबित है। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में दिखेगी विपक्षी एकता की ताकत, इन नेताओं को मिला निमंत्रण। जी हां, बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा दिन आ रहा है। यहां 10 साल बाद सरकार का गठन होने जा रहा है। हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने चुनाव जीता है और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। वहीं हरियाणा में हालिया चुनावी परिणामों के बाद कांग्रेस इस मौके को गठबंधन की एकता और शक्ति को प्रदर्शित करने का एक सुनहरा अवसर मान रही है। कांग्रेस के मुताबिक सभी इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। इस कदम का उद्देश्य पार्टी की एकजुटता और मजबूत मौजूदगी को दिखाना है, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी को हरियाणा की हार से उबरना बाकी है। वहीं इनवाइटी लिस्ट में कई प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हैं, जैसे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, MK स्टालिन, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, महबूबा मुफ्ती, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के नाम शामिल हैं। इनके अलावा अन्य प्रमुख नेताओं की भी इस समारोह में मौजूदगी रहेगी। भभुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे रितेश
पांडे इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मिले, दिया बड़ा बयान। बता दें दोस्तों, भोजपुरी गायक व अभिनेता रितेश पांडे बिहार स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय यहाँ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद पत्रकारों ने जब उनसे भाजपा ज्वाइन करने को लेकर सवाल किया तो रितेश पांडे ने कहा कि जो भी होगा जल्द आप लोगों को पता चला जाएगा। साथ ही जब चुनाव लड़ने को लेकर उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि वह भभुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि जो भी होगा वह सार्वजनिक